भगवान की जन्मोत्सव को लेकर के मंदिर में शुरू से लेकर के क्या तैयारी रहेंगी? मंगल आरती से कार्यक्रम शुरू हो जाता है और दिन भर में भगवान का जनरली उस दिन 7 बार आरती होता है, 7 बार भोग लगता है। तो भगवान इसीलिए अवतरित हुए, ऐसा कुछ कारण दिया क्यों अवतरित होते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ में चंद्र प्रकाश नीरज। 16 अगस्त को जन्माष्टमी पूरे देश भर में मनाई जा रही है। उसको लेकर के पूरे जो तैयारियां हैं वो चल रही है। इस्कॉन हो, मठ हो, हर जगह पे या मंदिर हो, हर जगह पे तैयारी चल रही है। हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 36 इस्कॉन टेम्पल में, जहां पे हमारे साथ में अक्रूर नंदन दास जी हैं। उनसे हम पूरे जो कृष्ण जन्माष्टमी को, श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर के क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इस्कॉन में और किस तरह का इस बार रहने वाला है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो कि इस्कॉन मंदिर में जो टेम्पल में जो जन्माष्टमी को लेकर क्या कुछ इस बार तैयारी है, उसके बारे में। हाँ, इस बार इस्कॉन की हमारी जो जन्माष्टमी हर साल की तरह बड़ी उत्साह के साथ भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए इस बार हमारे विशेष जो है फूल बंगला भगवान की सजाने की व्यवस्था है। टेम्पल जो हमारा हॉल है उसमें फूल बंगला की व्यवस्था है और बाकी जो भी श्रद्धालु जन्माष्टमी के दौरान आएंगे सभी के लिए प्रसाद वितरण होगा। और जन्माष्टमी से एक दिन पहले बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मतलब 15 अगस्त का इवनिंग में पूरा 2 घंटे के पूरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है। बच्चों के भी अलग अलग कार्यक्रम रहेगा और जो श्रद्धालु आएंगे यहाँ पे उनकी अच्छे से वो भगवान का दर्शन कर सके बिना किसी असुविधा के, इसीलिए काफ़ी व्यवस्था किया है ताकि उनको प्रॉपरली लाइन बना के बैरिकेडिंग वो सारी व्यवस्था की जा रही है। और हमारी जो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी भी सहायता ले रहे हैं ताकि ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह, लोगों का गाड़ियों का पार्किंग है उसके लिए उनके साथ भी हमारा जो ट्रैफिक है उनके साथ हमारे मीटिंग्स चल रहे हैं ताकि उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए। तो ये सारे व्यवस्था है। बाकी बहुत बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल भी लग रहा है जिसमें कि जन्माष्टमी के दिन पूरा शाम को पूरा रात के 12 बजे तक पूरा कीर्तन, भगवान का अभिषेक, ये सारे कार्यक्रम चलता रहेगा। फ्लावर डेकोरेशन ये सारे होता ही है सर। तो भगवान की जन्मोत्सव को लेकर के मंदिर में शुरू से लेकर के क्या तैयारी रहेंगी? मतलब सुबह कितने बजे से शुरू? सुबह हमारे मंगल आरती से कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हमारा मंगल आरती सुबह 4:30 बजे होता है। ठीक, 4:30 बजे भगवान का पहला दर्शन होता है। सुबह 4:30 बजे उस समय काफ़ी भक्त लोग आते हैं, पूरा टेम्पल हॉल भरा रहता है। तो 4:30 बजे दर्शन होगा। फिर भगवान का सुबह नया ड्रेस होता है जन्माष्टमी में। फिर उसके बाद 4:30-5 बजे 5:15 बजे दर्शन बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर से भगवान का फिर से श्रृंगार होगा और फिर से लगभग 8 बजे फिर से भगवान का फिर से नया ड्रेस आउटफिट के साथ फिर से दर्शन होगा। और दिन भर में भगवान का जनरली उस दिन 7 बार आरती होता है, 7 बार भोग लगता है और रात को विशेष करके महाअभिषेक होता है भगवान का, रात को आधी रात को। और फिर उनको बहुत सारे व्यंजन, 56 तो नहीं, 56 से ज़्यादा ही कहा जाता है, लेकिन 56 से बहुत ज़्यादा होता है। तो उस व्यंजन ऑफरिंग होता है, फिर आरती होता है। तो ये कार्यक्रम अब दिन भर मंदिर में कीर्तन चलता रहता है, श्रद्धालु आते रहते हैं, दर्शन करते रहते हैं, प्रसाद बनता रहता है। एक महाराज जी, एक ना जन्माष्टमी में एक महात्म्य भगवान का क्या है, उसके पीछे में थोड़ा एक हिस्टोरिकल एक लोगों को और जानने के उत्सुक रहते हैं कि क्या पूरा रहा है। जन्माष्टमी मतलब भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन या सही मायने में बोले तो आविर्भाव दिवस। तो भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, तो मेरा जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य है। तो भगवान का वास्तव में जन्म नहीं होता। उसी अध्याय में भगवद गीता में भगवान बोलते हैं अजोपि सन अव्यय आत्मा, कि मैं अजन्मा हूँ, अव्यय आत्मा, मेरा विनाश नहीं होता। प्रकृतिम श्याम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, मैं अपना स्वस्वरूप में अपने आत्ममाया के अधीन, आत्ममाया के आधार पर सहारे से आता हूँ, मैं नीचे आत्ममाया से आता हूँ। तो इसलिए भगवान का जो जन्म है वो दिव्य है।
वो साधारण नहीं है हमारे जैसे जन्म, जैसे हमें अपने कर्मों के हिसाब से हम जन्म मिलता है, इस तरह से नहीं है। तो पहले तो यही, इसीलिए हम भगवान का ये इस दिन इस भौतिक जगत में अवतरित हुए थे, और किस लिए अवतरित हुए थे वो भी भगवान बताते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि दुष्टों का विनाश के लिए, साधुओं की सुरक्षा के लिए और धर्म का स्थापना करने के लिए हर युग में अवतरित होता हूँ। तो भगवान इसीलिए अवतरित हुए, ऐसा कुछ कारण भी है क्यों अवतरित होते हैं। तो भगवान का इसीलिए भगवान इस दिन हम धर्म को स्थापना के लिए, सभी भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए अवतरित हुए थे। इसलिए बहुत ही पवित्र दिवस है, और इस पवित्र दिवस को हम सेलिब्रेट करते हैं सब लोग। तो इसी दिन नहीं आप इस दिन जो है, इसीलिए भक्त लोग इतना बड़ा सेलिब्रेशन करते हैं और व्रत रखते हैं, और भगवान की आरती दर्शन करने तो सब आते ही, आना ही चाहिए, आते ही हैं बच्चे, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं, हम यही सारे एक जैसे कि भक्त भगवान कृष्ण का जैसे कि मंदिर में आए या व्रत रखे, तो उसके लिए कुछ नियम है या कुछ क्या करना चाहिए? व्रत रखना चाहिए। व्रत का मतलब और तपस्या, तपस्या का जो डेफिनेशन है, एक्सेप्टिंग वॉलेंटरली एक्सेप्टिंग सम इनकन्वीनियंसेस, मतलब स्वेच्छा से कुछ इनकन्वीनियंस, असुविधा को स्वीकार करना, उसको तपस्या बोला जाता है। तो और ये तपस्या करने की क्षमता सबका अलग अलग हो सकता है। कोई जैसे कुछ भक्त लोग व्रत रखते हैं, पूरा निर्जला रखते हैं, रात के 12 बजे तक ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपने बहुत तक निर्जला नहीं रख सकते, ओल्ड एज में है या बच्चे हैं, तो हो सकता है कि वो केवल पानी पी के रख रहे हैं। कुछ हो सकते हैं नहीं पानी पी के नहीं रह सकता, वो कुछ फल खा के कुछ रख रहे हैं, या एटलीस्ट अन्न से ज़रूर वो होना चाहिए व्रत। तो डिपेंड करता है हमारा क्या सामर्थ्य है, क्या स्थिति है, उसी हिसाब से हम करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ व्रत रखना चाहिए अपने शक्ति के हिसाब से। एक अंतिम सवाल ये है कि भगवान का जो अभिषेक, महाभिषेक जैसे होगा, तो उसमें किस तरह के जो अभिषेक में क्या किस तरह से किया जाएगा? तो अभिषेक जब होता है भगवान का मुख्यतः पंचामृत से होता है। पंचामृत मतलब दूध, दही, शहद, घी और गुड़ से पंचामृत से होता है, और फिर ये 5 अलग अलग आइटम से होता है, और उसके बाद अनेक तरह के फ्रूट जूस से भी भगवान का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद देखिए बहुत से फ्रूट जूस है, पाइनएप्पल है, एप्पल है, केला, बहुत सारे फ्रूट जूस होता है। तो उन सारे फ्रूट जूस में 10-15 प्रकार के फ्रूट के जूसेस से अभिषेक होता है। इसमें लगभग ये अभिषेक 1 घंटा तक चलता है। तो इस्कॉन में किस तरह का इस बार जन्माष्टमी होने वाला है, उसके लेकर के हमने अखरोट नंदन दास जी से हमने सब कुछ जाना, और भगवान के महात्म्य के बारे में भी जाना है, और आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, बताएंगे ही। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।